आज की 5 बड़ी खबरों में बिहार का ध्यान पूर्वांचल की ओर रहा। इधर झंझारपुर बिहार में अमित शाह और उधर बस्तर छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की रैली हुई। बिहार के शहरों में घर बनाने का परमिट 10 गुना महंगा हुआ। अनंतनाग में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जवाब में 2 मिलिटेंट को मार गिराया। आज की पहली खबर है अमित शाह की झंझारपुर रैली। झंझारपुर रैली में लोगों की भागीदारी से उत्साहित होकर अमित शाह ने कई विवाद खड़े किए हैं। अमित शाह ने नीतीश से ज़्यादा लालू प्रसाद और उनके परिवार पर आक्रमण किया। यह भी कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से जुड़ने के बाद निष्क्रिय मूड में चले गए हैं। जैसे जैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव सक्रिय मोड में चले गए हैं। अमित शाह ने उत्साह के साथ यह कह दिया कि बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट पर भाजपा और एनडीए की जीत की गारंटी करनी है। बिहार में दो एम्स बना रहे थे, परंतु दरभंगा एम्स के लिए जहां केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट दिया है, वहीं बिहार सरकार जमीन देने में देरी कर रही है। पहले सरकार ने जो जमीन दी थी वह भी वापस कर लिया गया है। उनके बिहार प्रवास के दरमियान कई तरह के कंट्रोवर्सी और सवाल जवाब किए गए। बीजेपी ने पहले ही जदयू से कई सवाल पूछा, जदयू ने भी बीजेपी से कई सवाल पूछे। जानते चलते हैं कि कल ही अमित शाह बिहार आ गए थे और उन्होंने एसएसबी कैंप के आवासीय परिसर का उद्घाटन करने के बाद इस कैंप में रात्रि पड़ाव डाला था। उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहां आई है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। दरभंगा एम्स पर हमेशा नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम देश है, बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए गए। पटना में एम्स दिया और मोदी जी ने 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। 81 एकड़ भूमि नीतीश जी ने दे दी पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापिस ले लिया। मैं आज स्पष्ट रूप से नीतीश जी पर आरोप करने आया हूं, अगर बिहार सरकार ने 81 एकड़ भूमि वापिस न ली होती तो आज एम्स दरभंगा में बन गया होता। केजरीवाल ने वन नेशन वन एजुकेशन यानी सरकारी स्कूलों में सबके लिए अच्छी शिक्षा का वादा किया। सभा के आरंभ में केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए आर्मी ऑफिसर्स के सम्मान में पूरी जनता के साथ एक 2 मिनट का मौन रखा और रखवाया। अरविंद केजरीवाल ने सभी तरह की बीमारी के लिए सरकारी अस्पतालों में बेहतर और मुफ्त इलाज का वादा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब उन्होंने सरकार संभाली थी तब यह सवाल उठ रहा था कि विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। केजरीवाल ने कहा कि सबको फ्री बिजली और पानी देने के बाद भी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के बाद भी सरकार के पास दिल्ली में पहले से ज़्यादा पैसा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ के मजदूर किसानों के मसले को उठाया जाना बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई सरकार जीतने हारने की बात करे तो यह निरर्थक होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के जगदलपुर में अरविंद केजरीवाल के भाषण को सुनने बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। पत्रकारों को लिखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इस नाम पर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए निर्देशित पाबंदी को स्वीकार कर दिया। इंडिया गठबंधन के द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार कुछ एंकर पत्रकारों के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्देश जैसा जारी किया गया था। इंडिया गठबंधन ने आदित्य त्यागी, अमीषा देवगन, अमन चंद्र, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी सहित 14 नाम जारी किए थे। इन पत्रकारों के द्वारा होस्ट किए जाने वाले कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के लोग शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने पटना में ही आज देर शाम पत्रकारों के साथ संवाद करते हुए खड़े खड़े ही टिप्पणी की कि पत्रकारों पर और उनकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को स्वतंत्रता होगी और वह अपनी मर्जी से लिखेंगे।
और इस तरह उन्होंने अपने को इस मामले पर गठबंधन के निर्देश से अलग कर लिया। हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में देखिए, जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी सबको तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए। ये स्थानीय ये सब उनको अधिकार है, उनको कुछ भी करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। सर अभी तो जो केंद्र में है वो गड़बड़ करके कुछ लोगों की कब्जा किए हुए इधर उधर कर रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, हम तो बराबर ही बोलते हैं, हम तो आप लोगों का इज्जत करते हैं। लेकिन क्या करिएगा, हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ हल्का लिखिएगा, अब बाद में तो आपको कहेगा नहीं मत लिखो। ये सब क्या कीजिएगा, आजकल तो यही स्थिति हो गई है। हम लोगों के साथ जो लोग हैं उन लोग को लगा होगा कि कुछ इधर उधर हो रहा है। एक निवेदन, हालांकि देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं, आप समझिए कि सबको जब पूरे के तौर पर आज़ादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगेगा लिखेगा। J&K पुलिस ने आतंकवादी को मार गिराया। आर्मी जवानों और अधिकारियों की जनों का जवाब जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया। अनंतनाग में पिछले 4 दिनों से जारी सघन छापेमारी में जम्मू कश्मीर की पुलिस लगी हुई है। पुलिस के साथ ड्रोन भी था और इससे वह जंगलों में आतंकवादी ठिकानों को पहचान रहे थे। ड्रोन फुटेज से जानकारी मिलती है। इस आधार पर अनंतनाग के जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ की पूरी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस को दी। कॉबिंग ऑपरेशन भी चल रहा है और यह 5 दिन के बाद भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के नरल गांव में लैब्राडोर मूल के केंटा नाम के एक प्रहरी कुत्ते को आतंकवादियों ने मार गिराया था। यह गत सोमवार को हुआ। फायरिंग के दरमियान केंटा ने अपनी जान दे दी। यह इंडियन आर्मी का हिस्सा कुत्ता है और इस कुत्ते ने अपने हैंडलर जवान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसी साल एक कुत्ते को उसके साहसिक कारनामे के लिए गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सबसे अंतिम खबर बिहार के नगरों के लिए है, जहां घर बनाने के परमिट शुल्क को 10 से 15 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अलग अलग नगर क्षेत्र में प्रति वर्ग मीटर परमिट शुल्क 80 रुपये से लेकर 120 रुपये तक कर दिया गया है। परमिट शुल्क के अलावा घर के निर्माण का शुल्क भी लिया जाएगा। प्रति वर्ग मीटर मकान बनाने पर 60 रुपये से लेकर 100 रुपये का शुल्क देना होगा। यह मकान 2 मंजिला तक बनाया जा रहा है तो 100 रुपये का शुल्क होगा और 5 गुना मकान पर 150 रुपये और इससे अधिक ऊंचे मकान पर 200 रुपये की दर से परमिट शुल्क देना होगा। इस तरह से पटना शहर में और बिहार के शहरों में मकान बनाना बहुत महंगा हो जाएगा और सरकार को भवन निर्माण के पहले परमिट तथा भवन निर्माण के शुल्क 10-10 लाख रुपए तक दंड पड़ सकता है। शुल्क बढ़ाने का निर्णय नगर आवास विकास विभाग ने लिया है।